कहाँ भाग के जाओ, कहाँ भाग के जाओ। जी लगाओ, जोर से दरूद पाक पढ़ो और आखिरी बात में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनो। जी लगाओ, दरूद पाक पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा भिखारी मिलेगा ना शादी में हजरत। मैंने पूरा सर्वे किया समाज को सुधारने के लिए। ये आंगन में जाता है निकाह के बाद, नौशाद क्या बोलते हैं उसको, सलामी 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 ले। उस वक्त इसका मुंह देखिए, फोटो खींच के दिखाइए, इसको खुद अपने आप को नहीं पहचाने देगा। साफ पैसा लेके आइए, ऐसा मुंह बनाएगा ना कि लामोहाला बेचारा गरीब औरत 1000 रुपये बढ़ा देगी। आज तक तुम यही नहीं समझ सके कि साली और बीवी में फर्क क्या है। अबे साली उसको कहते हैं जो जूता चुरा के पैसा ले, अब बीवी उसको कहते हैं इस जमाने में जो जूता दिखा के पैसा ले। बदलाव पैदा करो अपने अंदर, इनकलाब पैदा करो अपने अंदर, फिर देखो तेरी जिंदगी में इनकलाब आता है। साले औलाद पैदा करो, नेक औलाद। नेक औलाद कब पैदा होगी? जब तेरे जिस्म में हलाल खून। हलाल खून की पहचान क्या है? कि तुम अपने आप को सूद से बचाओ, रिश्वत से बचाओ, झूठी कमाई से बचाओ, हराम कमाई से बचाओ। जी लगाइएगा, मैं बहुत बड़ी बात कहने के लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कहने के लिए। हमारे एक एक हाल की खबर है मेरे सरकार को। सुभान अल्लाह, नहीं बोल रहे आप लोग, सुभान अल्लाह। एक एक लम्हे की खबर है मेरे सरकार को, एक एक लम्हे की खबर है, एक एक लम्हे की खबर मेरे सरकार, एक एक लम्हे की खबर, एक एक पल की खबर, एक एक साथ की खबर। मैं एक वाकया सुनाता हूँ, अब देखता हूँ कहाँ तक मैं आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। इस्लाम के वसूलों को आप मामूली मत समझिएगा। दतमन जिसको मिसवाक बोलते हैं ना, दतमन, ये भी इस जमाने के ना बहुत बड़े फाइटर से कम नहीं है। जो मैदान जंग में फाइटर जो लड़ाका तैयारा जा रहा है, ये हमारा मिसवाक भी उससे कम नहीं है। लेकिन समझो तब ना 1157 में कुफ्र और इस्लाम में जंग हो रही थी। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कमांडर इन चीफ है, 27,000 मुसलमान है, 3,80,000 दुश्मन है। 3,80,000 दुश्मन है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बुखार लगा, चले गए। 3 दिन तक कोई खबर नहीं, चौथे दिन भी कोई खबर नहीं। सुल्तान घबरा गए, कहीं 4 लाख के कमोबेश 4 लाख के मुकाबले में 27,000 कट तो नहीं गए। चौथे दिन कदम रखा, देखा जिस सिपाही को जहां खड़ा किया था वही घटा हुआ। नहीं, बोलो 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 बोलो। सुल्तान ने जोर से जोश में कहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम। सारे सिपाही पहचान गए तो मेरे कमांडर की आवाज। पलटे तो और जोश बढ़ गया। सूरज डूबा, जंग बंद। सुल्तान ने ईशा की नमाज पढ़ के पंचायत बुलाई, मीटिंग बुलाई कि तुम मैदान में तलवार निकालते हो तो दुश्मन देख के भाग जाता। आज 5वां दिन था, तुमको जीत क्यों नहीं मिली? सिपाहियों ने कहा, सरदार हम कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिलती तो हम क्या करें? कहा तौबा करो। कहा क्यों? बोला मुसलमान की शान ये नहीं कि ये कोशिश करे और कामयाब ना हो, ये जब जब कोशिश किया है तब तब कामयाब हुआ। तुम कोशिश करके भी कामयाब नहीं हो तो सर्वे करो, कोई गुनाह तो नहीं हुआ। 27,000 सिपाही सब जोड़ के बैठे मौलाना साहब। बड़ी देर के बाद एक सिपाही ने कहा, जान क्या मान पाऊं तो अर्ज करूं? का बोलो? का दुश्मन इतना बड़ा शैतान बदमाश है तो सुबह सवेरे हमला करता है। हम आधे लोग नमाज पढ़ते हैं, आधे लोग उसको रोकते हैं। फिर जिसने नमाज पढ़ा वो दुश्मन को रोकता है, जो नमाज नहीं पढ़ा वो आके पढ़ता है। तो एहतमाम के साथ हम वजू नहीं करते, उंगली मार के मुंह कुल्ली कर लिया। लेकिन 4 दिन हो गए सरदार, हम लोगों ने मिसवाक नहीं किया। 4 दिन हो गए हम लोग मिसवाक, समझ रहे हो नहीं भाई? कुछ तो बोलो ना, हम लोग मिसवाक नहीं किया। लोग नबी के इल्म को नापते हैं, कहते हैं मेरे दारुल उलूम देवबंद में आके पढ़े हैं माज़अल्लाह। वली का इल्म देख, वली का इल्म। हज़रत सुल्तान ने आँख बंद की, मुस्कुराए, बोला कल सुबह में फजर की नमाज पढ़ लेना, वजू कर लेना, मगर मिसवाक मत करना।
सिपाही अजीबो गरीब हुक्म सुनकर चौंक गए। फजर की नमाज हो गई का हुक्म का सब लोग मैदान में चले। सिपाही दौड़े हथियार लेने का, खबरदार कोई हथियार नहीं लेगा। सिपाही की हवा हुई। बोला कैसे जंग होगी? बोला जिसके पास जो मिसवाक है सब अपनी मिसवाक लेके चलो मैदान में जंग। देखता हूँ आप बोलते हैं कि नहीं बोलते। 27,000 के हाथ में 6 इंच की लकड़ी, 6 इंच की लकड़ी, 56 इंच का नहीं, 6 इंच के। 6 इंच का मुकाबले नहीं है, 56 हम हो तो होंगे कहाँ। 6 इंच की लकड़ी, समझ रहे हो ना मेरी बात? 6 इंच की लकड़ी लेके चले। सुल्तान ने कहा सब एक लाइन में सब सीधी करके बैठे। 27,000 एकदम सीधी सब करके बैठ गए। सबका हाथ एक साथ दांत पे चले। वली का इल्म देखना, 27,000 का हाथ मिसवाक के साथ चलेगा। उधर दुश्मन के सरदार ने कहा अपने जासूस से गुस्सा बहुत चढ़ा है, मुसलमानों को खीरे ककड़ी की तरह गाजर मूली की तरह सलाद बना देंगे, पता लगा मुसलमान के साल में। जासूस आया, ये प्रैक्टिस कभी देखा ही नहीं। उनके मैदान में ये प्रैक्टिस कभी देखा नहीं था। हक्का बक्का, व्हाट इज दिस, ये क्या है? और आंख को घेरा, कुफर के दिमाग ने फैसला किया, घोड़े पे बैठा भागा। का कमांडर खैरियत चाहते हो तो भागो वरना कल्याण नहीं है। बोला क्या हुआ? बोला कल तक तो मुसलमान तलवार लेकर मैदान में था, मगर आज इतना गुस्सा में है कि अपने दांतों को तेज कर रहा है। जो पकड़ा जाएगा कच्चा चबा जाएगा, जो धरा जाएगा हड्डियां समेत कुड़कुड़ा के रख देगा। आज खैरियत नहीं है। दांत तेज होता है, क्या यकीन ना हो तो चलकर देख लो। कमांडर भी आया है और जब दांतों पे लकड़ी को चलते हुए देखा, कैसे भाइयों भागो, लोहे की तलवार को लोहे के ढाल पे रोकोगे मगर किरदार के वार को कहां रोकोगे? भागो। 2 मिनट में 3 लाख 80,000 भागे तो सुल्तान घोड़े की पीठ पे चढ़ गए और कलेजा ठोक कर कहा सिपाहियों गवाराना मैदान जंग में फटा तुम्हारी ताकत ने नहीं दिया, मेरे मुस्तफा की सुन्नत ने दिया। मेरे सुन्नत ने फतह अता किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद नबी, जश्न ईद नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये लगाइए सुभान अल्लाह कहिए। बस मैं बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। जमाना कहाँ गया, हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? हम गैरों की नकल कर रहे हैं, अपनों की नकल करो, अपनों की नकल करो, सहाबा की नकल करो, शोहदा की नकल करो, ताबीन की नकल करो, तबे ताबीन की नकल करो। क्या बम्बैया स्टाइल में बारात ले जा रहे हो? पता नहीं है बम्बैया स्टाइल का तुम्हें? अबे सुबह को जो बीवी बन के रहती है दूसरे सीन में मां बन के आ जाती है। काहे ऐसे किरदार के पीछे भाग रहे हो? याद रखो करबला में इस्लाम बचा है हुसैन की बुनियाद पर। नहीं बोलोगे लफ्ज पूरा नहीं करूंगा, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। करबला में इस्लाम बचा हुसैन की बुनियाद पर। नहीं, अभी भी नहीं हुआ। करबला में इस्लाम बचा हुसैन की बुनियाद पर, मगर हुसैन के किरदार में किसका किरदार है? अगर फातिमा ने ऐसी परवरिश न किया होता तो बेटा इस किरदार का मालिक न होता। बाबा अली ने परवरिश न किया होता तो बेटा इस किरदार का मालिक न होता। किरदार बता रहा है कि वजूद का होना भी बेहतर है और माँ बाप का किरदार अफजल होना भी बेहतर।
मस्जिद के मौलवी को, इमाम को ऐसी नजर से देखोगे, लगता है कि एकदम पकड़ लोगे तो चीर चार के पहाड़ दोगे। तिरछी नजर से देखेगा। 5,000 रुपया तनख्वाह देगा, 50,000 रुपया का रोज जमाएगा। मौलवी से ज्यादा बरकत है तुम्हारे पास। तुम 50,000 कमाते हो, 3 जगह तेरे कुर्ता में दाग लगा है, मगर मौलवी 5,000 कमाया, देख उसके कुर्ता में कोई दाग है? रहेगा भी नहीं। वहां साहब साहब मैं तकरीर करके गया घर, मेरी एक ही बेटी है। उसने कहा अब्बू एक बात बोले, उनका बोलो। बोला आप सफेद कपड़ा पहनो। अरे साहब तवज्जो दीजिए, जान दो ना। हमने कहा क्यों बेटा? बोला रंगीन कपड़े पर जो आप पान खा के तकरीर करते हैं, जो दाग लगता है, छुड़ाना बहुत मुश्किल है। बात बन रही है, आप लोग बनने नहीं दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात बना रहे हैं। सफेद कपड़ा पहनिए ना, जितना भी दाग लगा के आना होगा लगा के आइएगा, हम एक झटका में छुड़ा देंगे। मेरी बिटिया कह रही है एक झटका में छुड़ा देंगे। क्या बिटिया, ऐसा कौन केमिकल दुनिया में आ गया कि इतना पुराना पुराना दाग छूट गया? बोला अब्बू कंपनी ने एक सामान बनाया है जिसका नाम रखा है आला। क्या नाम रखा है? सब मजमा बोलो, आप लोग भी बोलो, कोने वालों, स्टेज वाले ही बोले, क्या नाम रखा है? आला। बोला लगा देंगे एकदम चकाचक होगा। तो मैंने बेटी की पेशानी चूम ली। तुम्हारे बेटा क्या तूने मिजाज दिया? अगर कपड़ा में दाग लगे तो आला चाहिए, और अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत चाहिए। हमारे यहाँ खुदा की इबादत भी जरूरी है, रसूल की मोहब्बत भी जरूरी है। जी लगाइए। अगर इजाजत हो तो एक बात और बोल दें या सलाम करें? इजाजत है, एक बात और बोल दें? एक बात और बोल। ये औरत लोग, हम इनके काम की बात करने आए थे, भागने लगी सर। आप लोग सुनो, उनको घर जाके बता देना अगर तुम्हारे घर की औरत हो तो। हम क्या कह रहे हैं? सोते हो कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो ना। सुबह उठते हो कि नहीं? घर से कैसे निकलते? दीवार फाड़ के कि दरवाजा खोल के? दरवाजा खोल के। हाँ, ये टन बोलो। अब हदीस पाक सुना, दरवाजा डेली बंद करो, दरवाजा डेली खोलो, मगर मेरे फार्मूले पर खोलो। फार्मूला मैं दे रहा हूँ। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब आखिरी बार दरवाजा बंद करना है, कब निकलना नहीं है। इमरजेंसी हो तो अलग बात है, निकलना नहीं। दरवाजा पे हाथ रखो। 2 पल्ला है तो 2 पल्ला, 1 पल्ला है तो 1 पल्ला। चौखट में सटाने से पहले, देखिए मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, चौखट में सटाने से पहले हल्की आवाज में पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरवाजा सटा दो, बंद कर दो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम पढ़ लेंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे, क्या फायदा हुआ? मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारे साथ शैतान तेरे घर में घुस गया था, जैसी तूने बिस्मिल्लाह पढ़ी शैतान तेरे घर से बाहर हो गया। बताओ जब शैतान घर में नहीं रहेगा तो उल्टा सीधा सपना देखोगे? बोलो, गलत सलत सपना देखोगे? नहीं ना। फिर मेरे सरकार फरमाते हैं, मसला भी सुनते चलो साथ में, नौजवान भी हो बूढ़े भी हो सब हो, इसलिए मसला सुनते चलो। पाक रहो चाहे नापाक, समझ गए मेरी बात? तो पाक रहो या नापाक, सुबह को पहली बार दरवाजा खोलो तो दरवाजे पे हाथ रखो, खोलने से पहले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरवाजा खोलो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, सुबह भी पढ़ के खोल देंगे, फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? मेरे सरकार ने कहा जो शैतान रात को भागा था ना,
तो गुस्से में तेरे घर के बाहर घूम रहा था कि निकल बेटा तुमको बताते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तुमको मारने के चक्कर में था, मगर सुबह तुमने दरवाजा खोलते खोलते बिस्मिल्लाह पढ़ी तो तेरे गांव से भाग गया। अब बताइए, गांव में शैतान न रहे, घर में शैतान न रहे तो माहौल ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? बेशक, सुभान अल्लाह। फिर बोलिए ना, माहौल ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि रात को सोने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। नहीं, सोने से पहले खाने का बर्तन, पानी का बर्तन ढक दो, खुला मत रखो, वरना हवा के कांधे पर बीमारी मुसीबत चलती है, तेरे खुले हुए बर्तन में दाखिल होकर तुमको तबाह कर दे। एक साहबी खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह, बर्तन हो मगर ढक्कन न हो तो? मेरे नबी ने एक लकड़ी का तिनका लिया, कहा अगर मेरी उम्मत का वो इंसान है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ये तिनका रख दे तो रात भर बचाने के लिए काफी है। 5-10 मिनट और साथ दीजिए आप, क्योंकि इनकी मोहब्बत की बुनियाद पर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने जलसों में 1 घंटा 5 मिनट मेरा कोटा, इससे ज्यादा मैं तकलीफ नहीं करता हूँ। ये इनकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ। बड़े सीधे साधे हैं और लगता है आप लोग भी इनको घुमाते होंगे। हाँ, बड़े सीधे साधे हैं, मगर मौलवी को इतना सीधा साधा मत समझ। कम से कम 15 मिनट तो तू इसके कलच में रहता है, 15 मिनट इसके गलच में रहता है। या अल्लाह अकबर कह के जो मार दिया गियर ना, तेरी हिम्मत नहीं है कि जब तक दोबारा अल्लाह अकबर कह के गियर ना बदले तो हिल जाए, तेरी हिम्मत नहीं, तेरी हिम्मत नहीं तेरी सुभान अल्लाह बोलो। अब सुनो, जन्नत में आना कि नहीं? बगैर नमाज पढ़े, बगैर रोजा रखे, क्या तमन्ना है भाई। बाप रे बाप। वहाँ साहब, अरे साहब, अगर इसका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए फिर देखिए कैसे पागल बन के बुआता है। कहाँ पॉइंट मिले कि हम चार्ज करें। ये सब सीन देखना हो तो ट्रेन में देखना। जनरल बोगी में डिस्चार्ज हो गया मोबाइल, ले तो कुत्ता की तरह दौड़ रहा है। अटेंडेंस से टीटी से यहाँ कर ले, वहां कर ले, वहां कर ले, वहां कर ले, एकदम परेशान। अबे बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज करने के लिए जितनी तरफ से दौड़ रहे हो, नमाज छूटने के बाद अदा करने के लिए उतना ही मोहब्बत से दौड़ो तो जन्नत में जाना नहीं होगा, जन्नत तुझे खुद बुला लेगी अपने। बोलो, जन्नत में जाना है कि नहीं? अरे बोलो ना, उसका बता दें ताकि तुम्हारे साथ हम भी चले जाए। जब सोने जाओ, हर बात माइक पे नहीं कही जाती है, इशारे में बात समझिएगा। सोने जाओ, हर काम से फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, अब सोना है, अब सोना। वो बाद में फोन बज जाए, कोई दरवाजा पीट दे, बात की बात है। नियत कर लिया कब सोना है। एक काम करो, सिर्फ एक काम, पहला कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सोने से पहले आखिरी बोली जो मुंह से निकले पहला कलमा हो। सुन रहे हो आप? सो जाओ, सो जाओ। सुबह को उठो तो जिस हाल में रहो, पाक रहो या ना पाक, पहली बोली जो मुंह से निकले वो फिर पहला कलमा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उनकी बेटियां तुम भी सुनो, तुम ज्यादा काम कर सकती इसमें। शौहर न पढ़े तो याद दिलाना, बीवी न पढ़े आप याद दिला दो, औलाद के साथ हो तो औलाद को याद दिला। प्रैक्टिस करो 2-4 महीने, इसलिए कि गुटखा खाने वाला जो स्टार्ट कर दिया अभी तक नहीं छोड़ा। दांत सड़ गया, मुंह टेढ़ा करके बतियाएगा मगर छोड़ेगा नहीं। मुंह नहीं खुलेगा कि बूटी अंदर ले जा, खेलेगा उंगली से मगर गुटखा नहीं छोड़ेगा। बीड़ी पीने वाला लोटा उठाने से पहले बीड़ी सुलगाएगा, बदना उठाने से पहले बीड़ी सुलगाएगा। सुरती खाने वाला अपनी जरूरत पूरी करने से पहले चुटकी मारेगा, तब कोई काम करेगा। आदत हो गई कि नहीं? आदत हो गई तो आदत छूटेगी। आदत लगाओ मर्द औरत। आखिरी बोली निकले तो जोर से बोलो पहला कलमा, और पहली बोली निकले तो
मेरे नबी फरमाते हैं जब मरने के बाद तुम्हें कब्र में लिटाया जाएगा और मुनकर नकीर आकर जब मुसलमान मय्यत को जगाएंगे तो मय्यत को इस बात का एहसास होगा कि मैं सोया था, कोई मुझको जगा रहा। और आदत है जागते जागते पहला कलमा पढ़ने, इसलिए खुद ब खुद आपकी जबान पर पहला कलमा आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मुनकर नकीर आपस में बात करेंगे, इससे क्या सवाल कर रहे हो, ये तो इतना पढ़ा लिखा है, सवाल सुना नहीं है, और तीनों सवाल का जवाब देता हुआ। बस हो गया, आखिरी बात सुन लो। सर्दी बहुत ज्यादा है, लोग सिसुर रहे, ठिठुर रहे। ऐसा ना हो कि तकरीर के चक्कर में 2-4 हज़ार रुपये की दवा लग जाए, ऐसा ना हो। हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, पैर मेरा एकदम सल हो गया है बर्फ की तरह, समझे। आखिरी बात सुनो, मगर जी लगा के सुभान अल्लाह करो, और प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। खुदा की रहमत आज भी आपके लिए है, शर्त यह है कि अपने रब को पुकारो, अपने रब को पुकारो। हजरत जुनैद बगदादी को उनके एक मुरीद ने एक तोता दे दिया पिंजरा में बंद कर। अल्लाह के वलियों को तोता से क्या शगफ, उन्होंने खूंटी पे टांग दी। सुन लो 2 मिनट भी नहीं लगेगा, खूंटी पे टांग दी, चले गए जोहर की नमाज पढ़ने। जोहर की नमाज पढ़ के आए तो तोता पेड़ पर है, पिंजरा का दरवाजा बंद है, ताला लगा। इस सोच में पड़ गए, या अल्लाह पिंजरा का गेट बंद है, तोता कैसे चला गया पेड़ पर। कहे जुनैद मैं तोता को जबान देता हूँ तेरी तरह बात करने का, कहे तोता तू बाहर कैसे। तोता का जवाब सुनो, तोता कहता है अल्लाह के नेक बंदे जुनैद, मैं कैद में था, तू नमाज पढ़ने गया था, मेरे सामने से सैकड़ों तोता हवा में उड़ते जा रहे थे, तो मैंने पिंजरा से आवाज लगाई, मेरे भाइयों तू आजाद है, मैं कैद में हूँ, आखिर वजह क्या है। तो हवा में उड़ने वाले तोतों ने कहा मेरे भाई हम जब तक सुभान अल्लाह पढ़ते हैं हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, हमको कोई शिकार नहीं कर सकता, तुम भी पढ़ो ना तुम भी आज़ाद हो जाओगे। ए जुनैद बगदादी हमने भी सुभान अल्लाह कहा तो देखो हम आज़ाद हो गए। इसलिए जिस दौर में जी रहे हो नमाज पढ़ना शुरू करो, बगैर डिमांड के शादी करो, बगैर मुतालबे की शादी करो, लड़की का मुंह मत देखो, लड़की की सीरत देखो, उसका किरदार देखो, उसके ख़ानदान का किरदार देखो, शराबियों से बचो, जुआरियों से बचो, सूदखोरों से बचो, घूसखोरों से बचो, नमक हरामों से बचो, हराम खोरों से बचो, हलाल कमाई, नमक रोटी खा लो मगर हलाल कमाई खाओ, पानी में रोटियां भिगो कर खा लो मगर हलाल कमाई खिलाकर। और अगर गांव वाले आपको परेशान करें कि हम बारात जैबे करेंगे, तुम्हारा हमारे बेटे की बारात तू गया था, तुम्हारे बेटे की बारात हम क्यों नहीं जाएंगे, तो उनको रोकने का भी फार्मूला मेरे पास है, समझे। शादी कार्ड में नोट लगा देना कि पूरे गांव के जिस मर्द को मन करे बारात चलने का चले, मगर एक शर्त है कि बारात दिन में जोहर की नमाज से पहले लड़की के गांव पहुंचेगी। जो बारात चलेंगे उनको लड़की के गांव में जोहर की नमाज जमात से पढ़नी होगी। 80% बाराती ऐसे ही फेल हो जाएगा, 80% बाराती ऐसे ही फेल हो जाएगा, समझे। इसलिए याद रखो, गरम मसाला, जीरा, गुलमीरी, धनिया, हल्दी सब डाल दो सालन में, गरम मसाला भी डाल दो मगर उसमें नमक मत डालो। कितना मजा आएगा, जबकि सब है उसमें, गरम मसाला भी है, जीरा भी है, काली मिर्च भी है, लाल मिर्च भी है, धनिया भी है, धनिया भी है, पानी भी है, सब है मगर नमक नहीं। कोई नहीं चाहता कि हम हैं, सुन रहे कि नहीं सुन रहे। एक नमक न होने से सब क्या कहता है, कोई नहीं चाहता हमें, सब अपने आप को छुपा लिया मगर सबके बीच में नमक रख दिया तो सब बोलने लगा मैं लौंग हूँ, मैं इलायची हूँ, मैं दालचीनी हूँ, मैं जावित्री हूँ, मैं जायफल हूँ, मैं जीरा हूँ, मैं काली मिर्च हूँ, मैं धनिया हूँ, मैं अदरक हूँ, मैं लहसुन हूँ। उसी तरह अगर नमाज पढ़ोगे तेरा ईमान बोलेगा मैं बद्र का तोहफा हूँ, मैं वहूद का तोहफा हूँ, मैं खंदक का तोहफा हूँ, मैं अज़ाब का तोहफा हूँ, मैं अंताकिया की याद हूँ, मैं जंग यरमूक की निशानी हूँ, मैं मिस्र की फतह का निशान हूँ, मैं राह
बात कट गई बीच में। जी लगाइए, सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लाह ताला फजल फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। नमाज सबसे बड़ी चीज, नमाज सबसे बड़ी चीज। आपको बताऊं, कोरोना जब एकदम हाई स्पीड में था, पिकअप पे था, एक मस्जिद में 4 नमाजी से ज्यादा अलाउ नहीं था। मैं तो बहुत बड़े सिटी में रहता हूँ, मेगा सिटी में रहता हूँ, समझे। हमारे यहाँ मगरिब की नमाज के वक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं, बच्चा को लेकर पानी को लेकर मस्जिद के गेट पे दम कराने के लिए। कोरोना पीरियड था, लॉकडाउन था, मेरा मुअज्जिन मास्क नहीं लगाया था, दौड़ के गया, एक मरवाड़ी औरत बोतल में पानी दी के फूंक दिए, बाबा फूकने जा रहा था, कम कॉलर पर खींच ले, खबरदार मत फूकेगा, कोरोना पीरियड है, फूक देगा, कुछ हो गया तो पूरी मस्जिद बदनाम होगी। मरवाड़ी औरत ने क्या जवाब दिया था, कहा बड़ा बाबा, हमको सब बड़ा बाबा बोलता है, कल रहता हूँ। बोला बड़ा बाबा चुप रहिए ना। क्यों? बोला वो किसी और का घर है जिससे निकलने वाला बीमारी बांटता है, ये तो अल्लाह का घर है, इससे निकलने वाला। अब नमाज पढ़ के तो देखो, बंदगी करके तो देखो, रब की अताअत करके तो देखो। ये बताओ, अगर आपके घर के सामने क्या कहते हो आप? तालाब कहते हो, पोखर कहते हो? तालाब जिसमें सिर्फ मिट्टी रहती है जी, पानी में पानी रहता है, पानी रहता है, उसको तालाब बोलते हो ना? जैसे पोखर वैसे तालाब। मेरे नबी फरमाते हैं कि किसी के घर के सामने तालाब हो, पोखर हो, और दिन भर में 5 मरतबा खूब मलमल के नहाए, रगड़ रगड़ के, उसके बदन पे मैल रहेगी। लोगों ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, कहा 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला ऐसे ही है जैसे मलमल के पानी में नहाने वाला, जैसे उसके वजूद पे मैल नहीं रहती, वैसे ही 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले के वजूद पे गुनाह का वजूद नहीं रहता। पतझड़ के मौसम में मेरे सरकार ने एक पेड़ की टहनी पकड़ ली और जोर से हिलाया, कहा कितने पत्ते गिरे? या रसूल अल्लाह बेशुमार। का बंदा जब नमाज पढ़ता है तो जिस तरह पतझड़ में ये पत्ते बगैर गिनती के गिरे हैं, वैसे ही अल्लाह ताला बंदों के गुनाह को उठा देता। मस्जिद की तरफ नहीं जाओ, चलो आज भी मस्जिद की तरफ। जिंदगी का नक्शा बदल गया है, जिंदगी का नक्शा बदल गया इसी हिंदुस्तान में। क्योंकि वो फरमाइश करके गए, इसलिए मैं सारी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। इसी हिंदुस्तान में हजरत आलमगीर का जमाना है, 3 चोर अंधेरे में बात कर रहे हैं, कहाँ चोरी कर रहे हैं। हजरत आलमगीर भेज बदले थे, करीब के बुलाए, हमको भी तो अपने साथ रखना। वो क्या जानता था कि बादशाह हिंद है। हजरत आलमगीर चलने लगे तो अपनी अंगूठी गिरा दी और अंगूठिए पे चढ़ के कूद गया। बोला क्या मेरे पैर में गड़ा? देखा हीरे की अंगूठी का। अरे बाप रे बाप, ये तो गोल्डन चांस है, ये तो राज दरबार के गेट में दिखा दे तो पूरा दरबार खुल जाए। तो तीनों चोर ने कहा सबसे बढ़िया है कि चलना इधर उधर न डकैती करके राजे दरबार को लूट ले। उसको कानून के साथ में बादशाह। चोर को चारों तरफ थोड़ी नजर आता है, 6 है उसके नाम में तो क्या हो गया, चारों तरफ थोड़ी नजर आएगा, चारों खाने चीत हो जाएगा। मैं जबरदस्ती तकरीर कर रहा हूँ, ये मुझे एहसास हो रहा है, समझे? हाँ, लेकिन एक आदमी के कहने की वजह से मैं बढ़ा रहा हूँ, बर्दाश्त करना। बोला एक काम करो, चल राज दरबार लूटे। हजरत आलमगीर भी 3 चोर भी जब दरबार करीब आया तो हजरत आलमगीर ने कहा कभी राज दरबार आया? कहा गेट पे पहली बार आया। बोला खबरदार तुम मत घुसो, मैं जाता हूँ, मैं चोरी करके लाता हूँ अंदर से माल निकाल के, तू जा बाहर खड़ा हो जा। तीनों चोर खड़े हो गए। हजरत आलमगीर अंधेरे में दबे हुए। 10 मिनट के बाद का पागल कहीं का यहाँ खड़ा है, अगर रात को पहरा देने वाला सिपाही देख लिया तो तू भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे, आगे बढ़। कहाँ जा? चौराहा पे खड़ा हो गया। चोर चला गया, चौराहा पे खड़ा हो गया। हजरत आलमगीर 5 मिनट रुक के गए। चौराहा पर ही सामने मस्जिद थी। का पागल है रे, रात का 2 बज रहा है, अब मस्जिद के दरवाजे पे तो चोर की तरह खड़ा है। अगर कोई तहज्जुद पढ़ने वाला आ गया ना, समझ जाएगा तो मस्जिद से कुछ न कुछ चोराने आया है, खुद पिटाएगा, हमको भी पिटवाएगा। झिंझिला के चोर बोलता है तू ही बता कहाँ जाएगा, तू ही बता कहाँ जाएगा। हजरत आलमगीर ने मस्जिद का दरवाजा खोला, सेहन में चटाई बिछाई। देखिएगा मेरी तरफ, जैसे तहियात में बैठते हैं ना, तहियात समझते हैं ना,
तहियात समझते हैं ना? पूछ रहे हैं जानबूझकर, तहियात समझते हैं ना? हाँ। एक आदमी आया, कहा दुकान को उद्घाटन कर दीजिए। हमने कहा कि ठीक है, शाबाद गाड़ी भेज देना। चलने से पहले बोला 4 बजे शाम को भेज देंगे। नहीं समझे आप? हम क्या कर रहे हैं, समझे? मुसलमान उसको ये भी पता नहीं कि 4 बजे शाम को ऐशा की नमाज होती है, क्या असर की नमाज होती है। तो याद जानते हैं ना? बोलिए, कम से कम जुमा में तो पढ़िए लेते होंगे। तैयार की तरह बैठा दिया। देखिएगा, हज़रत आलमगीर कहते हैं बाबू ये इतना स्टैंडर्ड एक्शन है नमाज का, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। बोला क्या मतलब? बोला इतनी खूबसूरत अदा है, बेनमाजी देखेगा नमाजी समझेगा, शराबी देखेगा नमाजी समझेगा, नमाजी देखेगा नमाजी समझेगा। बस ऐसे ही बैठे रहो, मैं जाता हूँ माल लेके आता हूँ। क्या जल्दी आना, इसे बैठने की आदत नहीं है, बैठने की आदत नहीं है, जल्दी आना। हजरत आलमगीर दौड़ के गए, बस एकदम 1 मिनट दौड़ के गए। अपने हुजरे खास में अपना मसल्ला बिछाया, सर को सजदे में रखा, रो रो के कहना है अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब लोग पूरा करेंगे। बोलो बोलो, जब तक सर्दी भगाओगे नहीं तो पूरा नहीं होगा। गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल को बदल देना तेरा काम है। दुआ मांग के जब पहुंचे हैं माल लेकर, आवाज दे रहे हैं, चोरों को कोई निकल नहीं रहा। मस्जिद के अंदर गए, देखा 3 चोर जिसको तहियात में बैठाया था वो सजदे में सर रखकर रो रहे हैं, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मस्जिद के मुसल्ले पर जानमाज पे सर टेक के तो देख। दुनिया की हर कौम कहती है, दुनिया का हर धर्म कहता है जीना है तो सर उठा के जी, मगर एक मजहब इस्लाम है जो कहता है जीना है तो सर झुका के जी। जितना झुकाता जाएगा उतना ही खुदा उठाता जाएगा। करबला में यजीद ने सर उठाया था, फना हो गया। हुसैन ने सर झुकाया था, हुसैन कल भी जिंदा है, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। 4 मिसरे सुन लो, अगर सुनने का मूड हो तो सुनाओ। पहले या हुसैन कहो, या अली कहो, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। 4 मिसरे सुनो। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, आया न कोई हर्फ। 10-10 रुपया दे के आप लोग एहसान जता रहे हैं। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी नबी पाक का पैगाम बच गया। आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ। इसलिए बातें खत्म करते हुए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आंख की पहचान देखे, कान की पहचान सुने, जबान की पहचान बोले, नाक की पहचान खुशबू सूंघे, कान की पहचान सुने, दांत की पहचान चबाए, पांव की पहचान चले, हाथ की पहचान कुछ करे, है ना। उसी तरह ईमान की पहचान नमाज है। ईमान की पहचान नमाज है। अपने मस्जिदों के ईमान की इज्जत करो, मदरसे गांव के मदरसे के उलमा की इज्जत करो, आलिम की इज्जत करोगे तो अल्लाह तेरी इज्जत में तरक्की अता फरमाएगा। आलिम का एहतराम करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए गैर से एहतराम करने वाला बंदा पैदा फरमाएगा। इसलिए आपको मुबारकबाद देते हुए, बातें खत्म करते हुए, इतनी लंबी तकरीर इस उम्र में तो मैं कर नहीं सकता था, मगर आपकी मोहब्बत में मैंने इतनी लंबी तकरीर कर दी। नाथखानी वगैरह कराइए जिनको पढ़ाना है। किनको? हाँ, मैं अनाउंसर करूँ, उसका पैसा अलग चला जाएगा। अनाउंसर को बुलाइए। बस ये कहते हुए मैं जा रहा हूँ कि बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बस में मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं के दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। बोले तो